हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि शासन एक ही पद पर बार बार भर्ती निकाल रही है। कहीं ये भर्तियों में स्टे से बचने के लिए तो नहीं कर रही है, और इससे हो ये रहा है कि उसी पद पर जो पुरानी भर्ती वो तो कंप्लीट हुई नहीं है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का पारा चढ़ा हुआ है कि भाई जब पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है तो नई भर्ती निकालने का क्या है, वही पद के लिए। जी हाँ, बात है रायपुर वन मंडल वन विभाग का अमला है। मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि वन रक्षक खेल कोटे के तहत भर्ती निकली हुई है। उसके तहत एक एक पद निकाले गए थे, और अब जो है 22 तारीख की डेट पे फिर से एक पद निकाले गए, वो है टेनिस। ये एक एक पद अच्छी बात है निकाले, लेकिन एक एक पद में इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आरक्षण नहीं लगता एक एक पद के लिए। सीजीपीएससी ने अभी हाल ही में, मैंने आपको रीडर के जो पद निकाले थे बताया था, उसमें भी एक एक पद निकाले थे, और उसमें भी यही था कि एक एक पद के लिए आरक्षण नहीं लगता। सेम वही पद्धति से फिर यहाँ पे रायपुर वन मंडल के द्वारा एक एक पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 20 तारीख को भी मैंने आपको बताया, फिर 22 तारीख को भर्ती विज्ञापन निकल रहा है। कारण यही है कि सिंगल पद में आरक्षण नहीं लगता और इस पर स्टे भी नहीं लगाया जा सकता। तो शासन की एक तरकीब, ये आप लोगों के लिए दूसरी खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं शासन भर्तियों पर भी एक बीच का रास्ता निकाल रहा है, जो कि सिंगल पद के लिए निकाल रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों का दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि 291 पदों पर आपने बरसों पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली थी, उसका आप लोग ने अभी तक ना टाइम टेबल दिया ना कुछ दिया, और फिर जो है कंटिन्यू एक एक पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी का पारा चढ़ेगा ही कि पुरानी भर्ती आप उसका कुछ बता नहीं रहे और नई भर्ती पे नई भर्ती निकाल रहे हैं। अच्छी बात है कि नई भर्ती निकालिए, लेकिन पुरानी भर्ती का एटलीस्ट जो चीज़ है उसको कंप्लीट करिए। तो बताने का मकसद ये था कि दूसरी जो खुशखबरी थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं जो शासन है वो एक एक पद के फॉर्मूले पे आगे बढ़ा है। ये पद आपको अब व्यापम में भी देखने को मिलेंगे कि एक एक पद जो भी होगा, मैंने आपको कई महीनों पहले खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के सिंगल पद थे, उसके बारे में मैं आपको बताया था। उस पर बहुत सारे पद थे, आपको मैंने उस चीज़ के बारे में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो भी पद जो है वो निकल सकते हैं। तो व्यापम के पास जो सिंगल पद है, चाहे वो पीएससी के पास सिंगल पद है, जहां पे आरक्षण का मैटर नहीं है, वो बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से वन विभाग ने अपने एक एक पद के फॉर्मूले के तहत भर्ती पर स्टे से बचने के लिए ऐसा काम कर रहा है कंटिन्यू, और अब आप लोगों को जो है कुछ ही दिनों में इसका पूरा वैकेंसी निकाल देंगे। उसके बाद इसका टाइम टेबल भी जारी कर देना चाहिए, तब अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत होगा। विभाग से यही कहना है। फिलहाल बात करते हैं कि कल के वीडियो के दौरान जो है हमने सामान्य वर्ग के कट ऑफ के संबंध में चर्चा की थी, और इसके साथ साथ जो नंबर है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो उन पे राजपत्र में प्रकाशित नियम है उसके तहत हमने चर्चा की थी। उसमें बहुत से अभ्यर्थियों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि सर जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया था कि जो अंतिम व्यक्ति है, अगर उसका उसी के दौरान, मतलब उसी के सेम नंबर अन्य का भी आ रहा है तो उसको भी ले लिया जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा, अगर 19,500 लोगों को चयन करना है, तो वो जो 19,000 में जो 500वां बंदा है, 500वां इंसान है, अभ्यर्थी है, उसका नंबर 501 नंबर जो जिसका रैंक है उसका भी और 500वां नंबर का दोनों का सेम है, तो वो दोनों को ले लिया जाएगा। समझाने का मतलब है कि अंतिम अभ्यर्थी का समान रैंक होगा और उसके नीचे वाले का भी अगर समान रैंक है तो उसको ले लिया जाएगा, भले 20 गुना से अधिक क्यों ना हो। ये था। आप लोगों ने जो समझा, ये समझा कि जो समान नंबर है उसका एक रैंक गिना जा रहा है। ऐसा नहीं है, समान अंक का एक रैंक नहीं, जो अंतिम अभ्यर्थी है, अंतिम जो एसआई में लास्ट आ रहा है, उसका जो है उसका समान अंक है तो उसको ले लिया जाएगा मेंस में। अब ये चीज़ें तो थी कि जो चीज़ें हैं कंटिन्यू छन के आ रही है। अब जो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का कट ऑफ के संबंध में एक बात यही कहना चाहूँगा कि
अभी आरक्षण मैटर क्लियर नहीं है, तो ST SC का नहीं बताया जा सकता कि कितना में चयन होगा। याद रखिएगा, उनका चयन 30,000 32,000 में भी हो सकता है, उनका चयन 35,000 में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनको कितना % आरक्षण मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 32% मिल रहा है, आरक्षण 50%, 58% है, 76% है। तो फिलहाल अभी ये सिर्फ सामान्य वर्ग और OBC के लिए इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा वेरी नहीं करता। हाँ, अगर आरक्षण 76% गया तो फिर ज़्यादा वेरी करेगा, लेकिन अगर 58 और 50% रहा तो ज़्यादा वेरी नहीं करता। इसी वजह से एक अनुमान 58% और 50% पे लगाया जा रहा है। बहुत से जो आरक्षण पर सुनी सुनाई खबर है, लेकिन हम उस पर बातचीत करने से पहले यहाँ पे सामान्य वर्ग की बात करूँ तो जो खबरें और आई विस्तार पूर्वक कि लगभग 6500 रैंक है जिसका सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, 6500 रैंक है, तो वो बिल्कुल SI मेंस की तैयारी करिए। और अगर सिर्फ मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल सामान्य वर्ग का है तो वो 6500 रैंक तक तैयारी कर सकता है। साथ में अगर OBC की बात करें तो OBC भी लगभग जिसका 8,000 से 9,000 के बीच में आ रहा है, वो भी जो है आराम से तैयारी कर सकता है मेंस का। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। बाकी ST SC का मैंने आपको बता दिया, उसमें जो फंसा हुआ है उनके जो आरक्षण है उस पर फिलहाल फिर भी जो एक मोटा मोटा अनुमान है वो तो लगाया ही जा सकता है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया। लेकिन जो सामान्य वर्ग है और OBC वर्ग की जो चीज़ें हैं वो और निकल के सामने आई, नंबर जब सामने आए दो चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से और आई। फिलहाल और भी जो चीज़ें हैं इस पर एनालिसिस कंटिन्यू जारी है। आने वाले समय में और भी इसको छन छन के आपको बता दिया जाएगा कि कितने नंबरों तक सेफ है। अब आप लोग के पास समय नहीं है, देखिएगा, अगर आपका CGSI का मेंस नहीं निकल रहा है, CGPSC का मेंस नहीं निकल रहा है, तो बिल्कुल आप किसी अन्य एग्जाम पर टारगेट करिए, क्योंकि ना आपके पास वक्त है ना शासन के पास वक्त है। तो इन दोनों के पास वक्त नहीं है, तो आप बिल्कुल अभी से एक टारगेट लेके चलिए, चाहे हॉस्टल वार्डन हो और RI हो या पटवारी हो या CMO का पद हो या फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती हो, एग्रीकल्चर वाले अपने डिपार्टमेंट में जाइए, टेक्निकल वाले अपने डिपार्टमेंट में देखिए। तो इस प्रकार से आप फोकस होके, फुल्ली फोकस होके तैयारी करिए, क्योंकि अब फरवरी का महीना कंप्लीट होने वाला है। मैक्सिमम आप लोग अगर सिंगल पद है तो जैसे वन विभाग ने निकाला वैसे अन्य विभाग भी निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा पद है तो फिर वो देखने वाली बात है। अब रही बात तीसरी खुशखबरी के बारे में, हम या तो आज शाम को या तो कल आपको बता देंगे कि और एक और प्रकार से शासन नई तरकीब निकाल रही है भर्ती की। क्या है पूरा मामला, देखेंगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।